हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल 8.10 देखा था और आज हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट करने वाले थे। तो ये प्रोग्राम में हमें क्या सीखा था कि एक एरे का जो फर्स्ट एड्रेस है वो हमें इस तरह से एक्सेस करने को मिल जाता है। ओके, सेकेंड एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें x+1 देना पड़ता है और थर्ड को x+2। ओके, और फर्स्ट लोकेशन को x+0 देने से भी हो जाता है या फिर x देने से भी हो जाता है। ओके, तो इसमें हमने देखा था जब हम ऐसे पॉइंटर x देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है इसका एड्रेस हमें पता है। ओके, और ये x जो है ये उसका फर्स्ट एड्रेस हमें होल्ड कर कर रखेगा इधर। दैट्स इट। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट डायनामिक एलोकेशन में। डायनामिक एलोकेशन। ओके, तो प्रीवियस प्रोग्राम ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब कुछ मेमोरी लोकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें पहले ही एरे में क्या होता है, हमें पहले ही ऐसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ओके, तो ये डायनामिक नहीं होता है, ये स्टैटिक नेचर का हो जाता है। स्टैटिक नेचर का हो जाता है। तो बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े ज़्यादा लोकेशन का तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें फिर से प्रोग्राम को रीराइट करना पड़ता है। इसीलिए हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर के थ्रू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन काफ़ी इजी है। ओके, तो कैसे होता है ये चलो हम देखेंगे। तो इधर हम एक फंक्शन पढ़ेंगे जो है मेलॉक। इसका जो m है ये स्टैंड करता है मेमोरी, और ये एलोक जो है ये स्टैंड करता है एलोकेशन। ओके, तो मेमोरी एलोकेशन। मेलॉक हमें डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके देता है और ये रिटर्न करेगा वो एलोकेटेड मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, क्या करेगा, एक सपोज एक मेमोरी लोकेशन इसने क्रिएट किया है ऐसे। ओके, मेमोरी लोकेशन इसे क्रिएट किया और उसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो ये रिटर्न करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसका सिंटेक्स इधर गिवन है, हम देखते हैं क्या है इसमें। ये है, देखो कैसे हम मेलॉक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का हो सकता है या फिर कोई भी टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। इधर इंटीजर डेटा टाइप लिया है और एक वेरिएबल है ptr जो कि पॉइंटर टाइप डेटा वेरिएबल है। उसमें हमने चलो इसको समझते हैं, ये लाइन का मतलब समझते हैं। ये लाइन का मतलब क्या है। ओके, जैसे कि इधर से समझते हैं, ब्रैकेट से पहले वाला एक इंटीजर, इसमें इंटीजर फंक्शन साइज ऑफ इंटीजर, मतलब जो हमने वेरिएबल लिया है इंटीजर उसका साइज पता करो। साइज, ओके, साइज ऑफ इंटीजर। ये साइज ऑफ इंटीजर मतलब ये साइज ऑफ एक फंक्शन है जो इंटीजर का वैल्यू रिटर्न करता है। हमें पता है कि इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट्स, राइट। उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करो। 10 मल्टीप्लाई करो मतलब 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। ये 40 क्या होगा, 40 बाइट्स। तो 40 बाइट्स MALLOC मेमोरी एलोकेट करो, मतलब ठीक है। ये इधर तक इतना तक का मतलब ये है कि 40 बाइट्स हमें ज़रूरत है, 40 बाइट्स मेमोरी हमें एलोकेट करके दो। ओके, उसके बाद ये इंटीजर, ये पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, इसका मतलब है कि जो मेमोरी एड्रेस इधर जो क्रिएट किया हुआ है, ओके, ऐसे मेमोरी एड्रेस जो क्रिएट किया हुआ है उसको कास्ट करो, टाइप कास्ट करो इंटीजर टाइप में।
ठीक है। तो टाइप कास्टिंग मतलब एक वेरिएबल जैसे मान लो कि कैरेक्टर में है, उसको हम उसका जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं हम इंटीजर में बाय टाइप कास्टिंग। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन वेरिएबल इनटू वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ओके, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा जब प्रोग्राम हम देखेंगे। ओके, आपको समझ में आया होगा जरूरी है, ठीक है। साइज ऑफ क्या करता है? साइज ऑफ हमने पहले ही पढ़ा था। साइज ऑफ क्या करता है? साइज ऑफ एक जो इधर जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप का, डेटा टाइप हो या वेरिएबल हो जो भी हो, उसका साइज जो मेमोरी में उसने ऑक्युपाई किया है इन रिटर्न करेगा बाइट्स। ओके ओके, देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसमें देखो, उसके बाद चलो डायरेक्ट प्रोग्राम में ही चलते हैं। ओके, प्रोग्राम में ही चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, ये मेलोक जो है, इसको मेलोक फंक्शन जो है, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर चाहिए। तो इसके बिना ये काम नहीं करेगा। तो जब भी हम ये मेलोक फंक्शन को यूज़ करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने ये हेडर फाइल में इंक्लूड किया होगा। ओके, ठीक है। ओके, तो प्रोग्राम स्टार्ट। एक वेरिएबल है एज, उसका बाद है पर्सन काउंट। ये जो है ये एक एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करेगा, और ये है एक पर्सन काउंट। ओके, उसके बाद इधर हमने यूज़र से इनपुट लिया है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर। ओके, तो हम इधर ले लेते हैं कि 2। तो इसमें हमने उसको जो 2 जो था वो वैल्यू को हमने इधर स्टोर कर लिया पर्सन काउंट में, ये एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू। ओके, अब हमने इधर देखो ये एज को क्या लिया था, एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं साइज ऑफ इंट ऐसे पढ़ना अंदर से, ठीक है। जैसे कि वो जो बदमाश रूल होता है ना, बदमाश रूल में हम जो ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, वैसे ही इधर हम इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर क्या है? 4 बाइट, राइट, इनटू पर्सन काउंट। पर्सन काउंट कितना है? 2, मतलब 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8 बाइट्स, 8 बाइट्स। ओके, इतना मेमोरी एलोकेट करो। मेलोक मतलब ये इतना मेमोरी हमें एलोकेट करके दो, कितना? 8 बाइट्स। और उसको टाइपकास्ट करो इंटीजर में। मतलब टाइपकास्ट करो मतलब वो इंटीजर के लिए हमें रेडी करो, क्योंकि हमने जो इधर जो वेरिएबल्स लिए हैं वो सब इंटीजर हैं। ओके, उसके बाद ये एड्रेस रिटर्न करेगा, जैसे कि ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा ऐसे। ओके, 8 बाइट्स का। और थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको। हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लो 8। तो ये 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007। ओके, टोटल कितना हुआ? अच्छा, 8 हुआ। अच्छा, हमने ये इधर और एक ले लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा इधर 1001 से स्टार्ट कर लिया था, इसीलिए और एक ले लेते हैं 1008। तो टोटल 8 हो गया, ये 4 और ये बाकी 4। ओके, उसके बाद देखो, हाँ, हमने कितना पर्सन लिया था? 2, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i मतलब 0 लेस देन पर्सन काउंट। पर्सन काउंट कितना था? 2, i प्लस प्लस। ओके, चलो पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे।
उसमें देखो क्या है, एंटर द एज ऑफ ए पर्सन। अब हम पर्सन का एज एंटर करेंगे, %DI। ओके, %DI। तो मान लो हमें पर्सन का एज पहला वाला दिया 20। ओके, तो 20 इधर जो इनपुट दिया वो इधर जाएगा एज प्लस आई। हमें पता है कि एज जो लोकेशन स्टोर करेगा वो होगा फर्स्ट एड्रेस, और प्लस आई मतलब 0, मतलब 1000 प्लस 0 जो कि होगा फर्स्ट एड्रेस, राइट। तो इधर जो वैल्यू स्टोर करेगा वो होगा 20, ठीक है। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 0 से 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू। उसके बाद फिर से पूछेगा एंटर द एज ऑफ ए पर्सन, क्योंकि हमने 2 पर्सन के लिए ही पूछा था, राइट। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, और एक का एज जो है वो 15 है। ओके, तो नेक्स्ट एज है 15, आई का वैल्यू क्या है इस बार 1। तो इधर आया एज पहला वाला लोकेशन मान लो 1000, और आई मतलब उसमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को टारगेट करो। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये तो पहला वाला मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, क्योंकि इंटीजर टाइप था ना, इसीलिए नेक्स्ट ये मतलब इधर 105 में हमें और एक वैल्यू स्टोर करने को इधर करेंगे, जिसका वैल्यू होगा 1515। ओके, अच्छा ये ब्लॉक को हम अच्छे से बना लेते हैं फिर से, रुक जाओ, ये थोड़ा हेफाजत लग रहा है। ये 1000, ये 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007। ओके, तो इनिशियल 4 जो है वो होगा फर्स्ट इंटीजर के लिए, नेक्स्ट 4 जो होगा वो सेकेंड इंटीजर के लिए, राइट। तो इधर जो पहले हमने स्टोर किया था वो 20 था, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू स्टोर होगा वो इधर स्टोर होगा, वो होगा 15। ओके ओके, अब फिर से स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। उसके बाद है हमें वो वैल्यू प्रिंट करना है। अब मान लो कि ये 0 है और पर्सन काउंट कितना था 2 लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ। एज ऑफ पर्सन डी इज %D, मतलब ये आई भी जो है ये इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके इधर से एक वैल्यू निकालेगा, इधर भी ये यूज़ करके एक इंटीजर फॉर्मेट निकालेगा, ठीक है। इसीलिए तो आई का वैल्यू क्या था 0, और एज मतलब फर्स्ट लोकेशन 1000 प्लस 1, सॉरी 1000 प्लस 0, तो मतलब पहला वाला लोकेशन में क्या है वैल्यू जो है वो 20। तो इधर जो वैल्यू फर्स्ट जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो होगा 20। उसके बाद फिर से एंड ऑफ द लूप आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, इसको 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका वैल्यू जो है वो इधर 2 हो जाए, सॉरी इसका वैल्यू 2 नहीं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, माय बैड, 0 था, 0 से इंक्रीमेंट हो गया 1। उसके बाद इधर फर्स्ट लोकेशन प्लस आई, मतलब नेक्स्ट इंक्रीमेंट करने के बाद, तो नेक्स्ट क्या है इधर से स्टार्ट है ना, तो मतलब ये वाला लोकेशन देगा, उसमें देखेगा क्या वैल्यू है 15। तो इधर फिर से वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो होगा 15, मतलब एज प्रिंट करेगा 20 एंड 15 और रिटर्न 0। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं विद द सेम नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, सेम नंबर ऑफ पर्सन्स। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, लेकिन उतना भी कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो अब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। कितना नंबर प्रोग्राम था ये 11। ओके,
देखो सेम प्रोग्राम है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हमने 2 पर्सन्स लिए थे, तो 2। एंटर द एज ऑफ पर्सन 0, मतलब पहला वाला पर्सन का हमें इधर एज देना है, तो हमने पहले क्या दिया था 20 दे दिया। उसके बाद एंटर द एज ऑफ द पर्सन 1, ठीक है, पर्सन 1 उसका एज हमने, मतलब सेकंड पर्सन का एज जो लिया था वो था 15। ओके, देखो उसके बाद प्रिंट क्या कर रहा है, एज ऑफ द पर्सन 0 इज़ 20, एज ऑफ द पर्सन 1 इज़ 15, जो हमने इधर भी मैन्युअली कैलकुलेट करके निकाला। ओके, तो ये लूपिंग जो है वो आप खुद से थोड़ा देख लेना, लूपिंग कैसे काम करता है, क्योंकि लूपिंग बहुत इजी है, बहुत बार हमने किया है पहले भी। ओके, तो आई होप लूपिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको, और मैं इतना लूपिंग एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा इधर। ओके, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, अब इधर अब एक चीज़ मैं बता के रखता हूँ, जैसे कि हमने इधर मेमोरी एलोकेट किया, ठीक है, ये लाइन के थ्रू हमने क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया। मेमोरी मान लो एलोकेट हुआ ही नहीं, हो सकता है ना कि मेमोरी फुल हो सकता है कि हमारा मेमोरी फुल हो, कोई लोकेशन है ही नहीं मेमोरी एलोकेट करने के लिए, तो उस समय क्या करेगा, उस समय हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा। अगर मेमोरी एलोकेटेड जो है, अगर एज का वैल्यू नल हुआ तो बोलेगा कि एज जो है, ये एज में ही तो स्टोर कर रहे हैं ना हम, अगर एज का वैल्यू नल हुआ तो हम एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करके यूज़र को बता देंगे कि सॉरी, आपने जो मेमोरी एलोकेशन का रिक्वेस्ट भेजा था वो हो नहीं पाया। ओके, तो नेक्स्ट प्रोग्राम इसी के ऊपर है, ये देखो। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इधर एक कंडीशन लगाया हुआ है, ये देखो, इफ़ एज इक्वल्स टू नल, मतलब हमने इधर जो इस चीज़ से ये लाइन से मेमोरी क्रिएट किया, अगर मेमोरी क्रिएट हो ही ना तो हमें पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा हम इस कंडीशन को यूज़ करके पता कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें तो जाके स्टोर हो रहा है ना, जो भी इधर मेमोरी एलोकेट हो रहा है उसका एड्रेस है, इसमें जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो एड्रेस ही नल हुआ, मतलब नल मतलब एम्प्टी, कुछ है ही नहीं उसमें, तो हमें क्या, सॉरी द रिक्वेस्टेड मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड। और अगर नल नहीं हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सिंपल प्रोग्राम पहले जैसे ही चलेगा। ओके, तो ये था इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम। ओके, हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हर एक प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसमें जो मेन थिंग है वो है ये लाइन, ये लाइन को कैसे यूज़ करते हैं हम, ये आपको पता करना होगा, ठीक है। साइज ऑफ इंट, ऐसे इसको पढ़ना, पहले साइज ऑफ इंट मतलब इंटीजर का साइज क्या है 4 बाइट, उसके बाद पर्सन काउंट, हमने कितना पर्सन का एज, नंबर ऑफ पर्सन जब था प्रॉम्प्ट हुआ था इधर, तो हमने कितना दिया था 2, मतलब 2 × 4 कितना हुआ 8 जो रिटर्न करेगा वो बाइट्स में होगा, और उसके बाद मेमोरी एलोकेट करेगा। उसके बाद इधर इसका इस चीज़ का मतलब ये है कि इंटीजर पॉइंटर का मतलब ये है कि जो 8 बाइट मेमोरी एलोकेट किया है उसको ये इंटीजर टाइप में, इंटीजर डाटा टाइप के लिए कास्ट कर दो, मतलब उसको फॉर्मेट कर दो इंटीजर डाटा टाइप के लिए। ओके, और उसके बाद जो एड्रेस आएगा, मान लो 1000 आया, वो 1000 को लेके ये एज में स्टोर कर दो, क्योंकि एज जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या था, वो और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स द होल चैप्टर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा,
बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड नाइट।